Hello everyone, myself Praveen Kumar. I have secured All India Rank 7 in CSE 2020. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट रिसोर्सेज एज वेल एज बुक लिस्ट मैंने फॉलो किया था इस एग्ज़ाम के लिए। टू टेल लिटिल बिट मोर अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग से आईटी कानपुर से किया। देयर आफ्टर आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन गेट 2018 एज वेल एज मैंने इंजीनियरिंग सर्विस में भी ऑल इंडिया रैंक 3 लाया था। मेरा ऑप्शनल इस एग्ज़ाम में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में सिविल इंजीनियरिंग था। नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो इस एग्ज़ाम सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए है दैट इज़ द यूपीएससी सिलेबस। तो मैं ये कहूँगा हर एक फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि आप प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस का जो यूपीएससी का सिलेबस है उसे आप प्रिंट आउट करवा लीजिए और अपने डेस्क के सामने चिपका लीजिए ताकि आप डेली उस सिलेबस को देखें और इन जनरल आपको कुछ टाइम के बाद वो सिलेबस याद हो जाने चाहिए। मैं बहुत सारे स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लूँगा जो कि फ्री लाइव क्लास होगा, जिसमें मैं और भी इलेबोरेटली डिस्कस करूँगा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाए और उससे प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए किस तरीके से इंफॉर्मेशन निकाला जाए और समझा जाए। फर्दर मैं ऑल्सो डिस्कस करूँगा कि हाउ टू राइट आंसर्स इफ़ेक्टिवली और किस तरीके से आप अच्छे से याद करें जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं। तो इस टाइप से मैं डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इलैबोरेट तरीके से डिस्कस करूँगा इस स्पेशल क्लासेस में और उसका कोड होगा PRA07। सो टू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग दैट इज़ द प्रीलिम्स फेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में मेनली ये सब डायमेंशंस हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, एज वेल एज एनवायरनमेंट है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो टू टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग इन प्रीलिम्स दैट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बाय RS शर्मा सर का बुक रेफर किया था। मीडियावल हिस्ट्री अगेन ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्रा सर का पढ़ा था। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे लगता था और इसके लिए मैंने क्लास 11 के एनसीईआरटी एज वेल एज नितिन सांगवान सर के नोट्स रेफ़र किए थे। फर्दर मैं कुछ अपडेट किया था अदर डिफरेंट मटेरियल्स जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे कुछ मैंने अपडेट किए थे। नाउ कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, ये बुक सबसे अच्छा बुक है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर कर लेंगे। इसके अलावा मैं कहूँगा फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि आप एनसीईआरटी बाय बिपिन चंद्रा सर, उनकी बुक्स को सेलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बहुत ही छोटा पार्ट है। आप कोई भी मार्केट से एक मटेरियल उठा लीजिए जो 30 से 40 पेज का हो और उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री अगेन मैंने नितिन सांगवान सर के नोट्स रेफर किए थे। दो प्रीलिम्स में उतना यूजफुल नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री, बट आप अगेन मेंस के लिए तो आपको पढ़ना ही है, तो इसको रेफर कर सकते हैं नितिन सांगवान के सर के नोट्स, जो कि एक कंसाइज और बहुत छोटा नोट्स है। अदर मटेरियल्स जो नए एनसीईआरटी आए हैं मॉडर्न, एंशिएंट एज वेल एज मिडियावल हिस्ट्री के, उसको आप रेफर कर सकते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बहुत ही छोटा बुक है एंड इट्स वेल रेड, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू पॉलिटी। पॉलिटी में अपने इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी बुक दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसे जरूर रेफर कीजिए। उससे आपके बेसिक चीज़ें लाइक व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्या काम कर लिए है पार्लियामेंट, क्यों हमने स्टेट इस्टेब्लिश किया, तो ये सब एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाले बुक से। नेक्स्ट थिंग इज लक्ष्मीकांत पॉलिटी बुक। ये सबसे सेक्रेट बुक है पॉलिटी के लिए, जो आपके प्रीलिम्स एज वेल एज जो मेंस के स्टैटिक पार्ट हैं पॉलिटी का, वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है और आपके इन जनरल मोर देन 95% सवाल बन जाते हैं इससे। और एक और सोर्स मैं कहूँगा एस्पिरेंट्स को रेफर करने के लिए कि एक मैप आप लगा लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट DPSP आर्टिकल्स एज वेल एज बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कंपाइलेशन रहता है मैप के फॉर्म में,
उससे आप चिपका सकते हैं और डेली वाइज रेफर कर सकते हैं ताकि आपको फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएं, आर्टिकल्स आपके टिप पे आ जाएं। नाउ कमिंग टू इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ऐसा पोर्शन है आपके प्रीलिम्स में जिसमें यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं तो गारंटेड है कि मोर देन 90% ऑफ द सवाल बहुत इजीली बन जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रेफर किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 का एनसीईआरटी, ये बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक क्लास 12 का एनसीईआरटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि जीडीपी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक से कवर हो जाता है और इसे मैं कहूँगा बहुत अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट थिंग इज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि क्लास 11 का एनसीईआरटी है। इस बुक को, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक को बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल अदर कॉन्सेप्ट लाइक मनी मल्टीप्लायर। तो ये सब कॉन्सेप्ट बेसिक उससे कवर हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बहुत अंदर तक जाके ना पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इक्वेशंस वगैरह दिए हुए हैं, तो उसमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उससे एनालाइज कीजिए कि क्या क्या पढ़ने हैं। और अगेन वेरी सेलेक्टिव रीडिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सर्वे कंपाइलेशन। आप इकोनॉमिक सर्वे के कोई भी एक छोटा सा कंपाइलेशन मार्केट से ले लीजिए और इसको बहुत ही ढंग से पढ़िए। इसके जो डाटाज दिए हुए हैं, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उससे अच्छे से याद रखिए और एक बहुत ही डेफिनिट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट थिंग इज थोड़ा और भी अपने कॉन्सेप्ट एज वेल एज नॉलेज को वाइडन करने के लिए इकोनॉमी में आप या तो मुरनाल सर के वीडियोस जो इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं या फिर कोई भी एक अच्छा नोट्स आप मार्केट से ले सकते हैं और इससे कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के लिए मैंने पीएमएफ आईएएस का बुक रेफर किया था जो कि थोड़ा बल्कि बुक है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में अराउंड 600 पेज हैं और इन्वायरमेंट में भी मोर देन 550 पेज हैं। बट एक अच्छी बात है इस बुक की कि बहुत ज़्यादा पिक्टोग्राफिक है, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हैं और काफ़ी कलरफुल बुक है। बट मैंने इस बुक को इसलिए रेफ़र किया क्योंकि मेरा एक बेसिक तरीका था इस एग्ज़ाम के लिए कि जो भी हमारे बेसिक स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसको मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट करूँगा और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करूँगा। इसलिए मैंने पीएमएफ आईएएस के बुक को रेफ़र किया। एंड अगेन आप जब एक बुक को बहुत बार पढ़ लेते हैं, 2 या 3 बार रिवाइज़ कर लेते हैं, देन इट बिकम्स ईज़ी टू रिवाइज़ अगेन एंड अगेन। अनदर सोर्स दैट आई रेफर्ड इज़ ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। इस एटलस को जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, या तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट या फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हैं, हर एक जगह एटलस का बहुत ज़्यादा यूज़ है इस एग्ज़ाम में, तो आप इस सोर्स को भी रेफ़र कीजिए। अगेन एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि हर एक एस्पिरेंट को कि आप अपने रूम में इंडिया का पॉलिटिकल एज वेल एज फिजिकल मैप और वर्ल्ड का पॉलिटिकल एज वेल एज फिजिकल मैप अपने रूम पे चिपका सकते हैं ताकि आप डेली ऑन ए डेली बेसिस आप देख सकते हैं और इससे आप बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे मैपिंग करने में। नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरली लोग करंट अफेयर को ही रेफर करते हैं, बट यूपीएससी को हम यूपीएससी जो कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी के नाम से जानी जाती है, वो कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि क्लास 10 का एनसीईआरटी जो जनरल साइंस का बुक है, उसके अगेन आप सरफेस पे रीडिंग कीजिए, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ चैप्टर ऑन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो वो मुझे नहीं जानना है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो ऊपर-ऊपर से एक जनरल स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए, वो आप इससे पढ़ें। और क्लास 12 के एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी बुक्स है, अगेन बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से पता होनी चाहिए। तो ये दोनों सोर्स मैंने रेफ़र किया था। नेक्स्ट कमिंग टू करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर में डेली रिलीजियसली फॉलो करता था और उससे मैं सही से एनालिसिस करता था बोथ प्रीलिम्स एज वेल मेंस के लिए। और मैं अपने डेली के दिनचर्या में शाम को द हिंदू एनालिसिस वीडियोस भी देखता था
जो 30 से 35 मिनट का होता है। कोई भी आपको एक अच्छा सोर्स लगता है यूट्यूब पे द हिंदू एनालिसिस वीडियोस का, आप उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैं लास्ट में प्रीलिम्स के ईयरली कंपाइलेशन मैगजीन, जो कोई भी आपको मार्केट से अच्छा लगता है आप उसे रेफर कर सकते हैं। उसको एटलीस्ट मैं 3 से 4 बार रिवाइज कर लेता था, बट अगेन बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छा रखिए और इसमें भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा अच्छे से याद रखिए। अगेन आई वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग कि इस प्लेटफॉर्म पे और भी अच्छे एजुकेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल मृणाल सर एज वेल एज अभिषेक सराफ सर, उनके वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज मेंस। मेंस में बेसिकली 4 डिफरेंट पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के लिए, इसके अलावा एसे और ऑप्शनल भी होते हैं। तो मेंस में जो 4 जनरल स्टडीज 1, 2, 3, 4 है, इनके लिए मैं सेपरेटली सोर्सेज डिस्कस करूंगा। फर्स्ट इज जनरल स्टडीज 1। हिस्ट्री के लिए जो भी मैंने प्रीलिम्स में बुक रेफर किया था उसी को मैंने मेंस में भी रेफर किया, बट अगेन थोड़ा पढ़ने का तरीका डिफरेंट हो जाता था। बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातें याद नहीं रखनी होती है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा याद रखने होते हैं। लेकिन प्रिपरेशन जब आप करते हैं, जब बुक्स को पढ़ते हैं, तो आप अपने दिमाग में ऐसे नहीं रखते हैं कि मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ या मेंस के लिए। आप एक इंटीग्रेटेड वे में पढ़ते हैं। बट जब एग्ज़ाम क्लोज आ जाता है तो आप उस हिसाब से अपने माइंडसेट को चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में मैं ट्राई करता था कि जो फैक्चुअल बातें हैं उसको ज़्यादा रिवाइज कर लूँ, और मेंस में मैं मेजर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखता था। सोसाइटी के लिए जो जितने भी सब टॉपिक्स मेंशन्ड है यूपीएससी के सिलेबस में, हर एक सब टॉपिक्स पे मैंने वैल्यू एडिशन मटेरियल जो भी आपको मार्केट में अच्छा लगता है उससे मैंने नोट्स बनाए थे। और इसके अलावा एक बुक है बाय डॉक्टर अमर्त्य सेन, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। उस बुक से आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एज वेल एज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फर्दर सोसाइटी में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती है जो काफ़ी एनालिसिस बेस्ड होता है। तो इस बुक से पढ़ने से आपका एक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा वाइडन हो जाएगा और यू कैन ईजिली टैकल ऑल दोज क्वेश्चंस। ज्योग्राफी के लिए मैंने पीएमएफ आईएएस की बुक का खुद से नोट्स बनाया था और उसी को बार बार रिवाइज किया था। नाउ कमिंग टू जनरल स्टडीज 2। जनरल स्टडीज 2 में जो पहला पार्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटी। इसमें जितने भी वर्ड्स मेंशन्ड हैं ऑलमोस्ट सब कुछ लक्ष्मीकांत के बुक से बहुत ही अच्छे से कवर हो जाता है। कुछ कुछ अदर इश्यूज हैं लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज एज वेल एज रेगुलेटरी बॉडीज। आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, और जो टॉपिक नहीं कवर हो रहा है लक्ष्मीकांत से उसको मैं वैल्यू एडिशन मटेरियल से खुद के नोट्स बनाए थे, और वो सारे नोट्स मैं इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपना लिंक भी अपलोड कर दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए थे उसमें मंथली मैगजीन और जो कंपाइलेशन ईयरली कंपाइलेशन आता है 365 मेंस 365 उसको रेफर किया था और उससे खुद के नोट्स बनाए थे। और जो द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था उसमें भी कुछ डिफरेंट पॉइंट्स दिखते थे या कुछ अच्छे लाइंस दिखते थे, उसको भी मैं अपने नोट्स में डाल लेता था। नेक्स्ट इज बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं गवर्नेंस के, लाइक ई गवर्नेंस, वेरियस डेवलपमेंटल ग्रुप्स। तो ये सब जो भी वर्ड्स मेंशन्ड हैं उससे रिलेटेड मैंने वैल्यू एडिशन मटेरियल्स मार्केट से उठाए और उससे खुद के नोट्स बनाए। और अगेन इसमें भी मैंने मंथली मैगजीन, ईयरली कंपाइलेशन एज वेल एज द हिंदू से अपडेट करता था उसी टॉपिक्स, जो भी एक एक टॉपिक्स है। फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस है तो उसमें मैं अपने स्टैटिक नोट्स बनाता था वैल्यू एडिशन मटेरियल से, और उसमें मंथली मैगजीन और ईयरली कंपाइलेशन एज वेल एज द हिंदू से डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें ऐड करता था और अपडेट करता था। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस, जिसमें पुवर्टी, डेवलपमेंट, हंगर, सोशल इश्यूज एज वेल एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर आता है। अगेन वैल्यू एडिशन मटेरियल, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उसमें मैं अपडेट करता था कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन, मंथली मैगजीन और द हिंदू से। नेक्स्ट कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में मैं ईयरली कंपाइलेशन से खुद के नोट्स बनाए और उसको मैं ईयर अराउंड अच्छे अच्छे
न्यूज़ आर्टिकल से, फॉर एग्जांपल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अच्छे आर्टिकल से अपडेट करता था और मंथली मैगजीन से भी अपडेट करता था। एक और सेक्शन है इंटरनेशनल रिलेशन में जो जनरली एस्पिरेंट्स नहीं उसको कवर करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि हर एक साल यूपीएससी एक ना एक इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन पूछती है, या तो डब्ल्यूएचओ से, या फिर एक टाइम यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से क्वेश्चन आ गया था। तो ये सब जो मेजर इंस्टीट्यूशन है, ना कि हर एक इंस्टीट्यूशन, बल्कि मेजर इंस्टीट्यूशन से आप खुद के नोट्स बना लीजिए कोई भी एक मार्केट के मटेरियल से। नाउ कमिंग टू जनरल स्टडीज 3। जनरल स्टडीज 3 में जो पहला पार्ट है दैट इज इकोनॉमी, उसमें मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स रेफर किया था प्रीलिम्स में, उससे खुद के नोट्स बनाए और उसको मैंने जो मंथली मैगजीन है और ईयरली कंपाइलेशन है उसको अपडेट किया सही तरीके से, और ईयर राउंड डेली द हिंदू के कुछ कुछ अच्छे आर्टिकल्स आते थे, उससे भी अपने नोट्स को अपडेट करता था। ये जो नोट बनाने का तरीका है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसमें मैं इलेबोरेट तरीके से डिस्कशन करूंगा, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ जनरल स्टडीज 3। एग्रीकल्चर में अगेन बहुत सारे वर्ड्स मेंशन्ड है सिलेबस में, हर एक वर्ड्स से रिलेटेड मैंने वैल्यू एडिशन मटेरियल्स जुगाड़ किए और उससे खुद के नोट्स बनाए और उसको मैगजीन और द हिंदू के आर्टिकल से अपडेट किया। नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी यूपीएससी सिलेबस में मेंशन्ड है, फॉर एग्जांपल बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब से मैंने इन सब के जो वर्ड्स मेंशन्ड है यूपीएससी के सिलेबस में, उससे खुद के ईयरली कंपाइलेशन और मंथली मैगजीन से नोट्स बनाए। और कुछ कुछ अलग टॉपिक्स हैं यूपीएससी के सिलेबस में, फॉर एग्जांपल अवेयरनेस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन कोई ना कोई साइंटिस्ट से रिलेटेड आता ही है। फॉर एग्जांपल एक बार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट आ गया था, या फिर लास्ट ईयर एमएस स्वामीनाथन एज वेल एज एम विश्वेश्वरैया के रिलेटेड उनके कंट्रीब्यूशन पूछ दिए थे। तो उन सबको आप टॉपिक सर्च कर लीजिए गूगल पे और उससे एक नोट्स बना लीजिए। और अगेन द हिंदू में जो भी आर्टिकल्स आते थे, यदि मुझे रेलेवेंट लगता था तो उससे भी मैं कुछ पॉइंट्स निकाल के अपने नोट्स में अपडेट कर देता था। इन्वायरमेंट के लिए अगेन मैंने पीएमएफ आईएएस के बुक से एक छोटा सा नोट्स तैयार कर लिया और उसको मैंने अपडेट कर दिया करंट अफेयर से। और करंट अफेयर का सोर्स जैसा मैंने पहले भी बता रखा है, ईयरली मंथली मैगजीन और द हिंदू न्यूज़पेपर। डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक सॉर्ट ऑफ स्टैटिक टॉपिक है, इसके आप खुद से एक अच्छा नोट्स बनाइए वैल्यू एडिशन मटेरियल से, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट इज डिजास्टर, व्हाट इज रिस्क, व्हाट आर द डिफरेंट फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग डिजास्टर, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए, ये इनफ होगा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मंथली मैगजीन और द हिंदू के आर्टिकल से मिल जाएंगे, उससे आप अपडेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू सिक्योरिटी पार्ट। सिक्योरिटी पार्ट के लिए अगेन मैंने वैल्यू एडिशन मटेरियल से अपने नोट्स बनाए और उसको मैंने करंट अफेयर से अपडेट करता चला गया। नाउ कमिंग टू जनरल स्टडीज 4। जनरल स्टडीज 4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना कम और सोचना ज़्यादा है। एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़िए और उसको अपने लाइफ में, डेली के लाइफ में रिलेट कीजिए, देन यू कैन रियली बिकम नॉट ओनली अ गुड आंसर राइटिंग मशीन फॉर एथिक्स, बट आप एक एथिकल पर्सन भी बन सकते हैं और वो आपके आंसर में झलकेगा भी। तो इसके लिए मैंने डिकोड एथिक्स बाय मुदित जैन सर का बुक रेफर किया और उस बुक के हर एक कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ा और याद किया और उसको डेली के दिनचर्या में रिलेट करता था। फर्दर आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप ध्यान रखिए कि किस तरीके से मैं एग्जाम्पल्स रिलेट कर सकता हूँ और उस एग्जाम्पल का एक कंपाइलेशन भी बना लीजिए। और ऑल्सो द हिंदू के आर्टिकल से भी मैं सोचता था कि किस तरीके से एथिक्स से रेफर कर सकूं, किससे रिलेट कर सकूं, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल आते हैं। नाउ कमिंग टू द एसे पार्ट। एसे के लिए मैंने सबसे पहले मास्टरिंग एसे एंड आंसर राइटिंग बाय डॉक्टर अवधेश सिंह सर का बुक रेफर किया था। इससे ये हुआ कि
जो बेसिक तरीका है ऐसे लिखने का कि किस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कोई भी टॉपिक को लेके, किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछते हैं, वो पार्ट बहुत अच्छे से इस बुक से कवर हो जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ अनुदीप दुरीशेट्टी सर का भी ब्लॉग मैंने रेफ़र किया था, उससे और भी मेरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया कि किस तरीके से ऐसे के कोई भी टॉपिक को अप्रोच करना है। इसके अलावा मैंने प्रैक्टिस के लिए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको रेफ़र किया था। ऑलमोस्ट मैंने 10 से 12 मोर देन दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया था। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जो भी मेजर टॉपिक्स है एसे का, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट पार्ट में एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, जेंडर एम्पावरमेंट है, इन सब से रिलेटेड कुछ-कुछ नोट्स बना लीजिए, कुछ-कुछ एनेक्डोट्स तैयार कर लीजिए। इसके अलावा जो फिलोसॉफिकल एसे पार्ट है, उसमें आप कुछ-कुछ अच्छे पोएम्स, कोट्स, एनेक्डोट्स ये सब भी तैयार कर लीजिए। उसका भी मैंने नोट्स जो मैंने खुद बना रखा था, उसको मैं इस वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूँगा, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन दैट इज़ कौन-कौन से जनरल बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। द फर्स्ट बुक इज़ द आर्गुमेंटेटिव इंडियन बाय डॉक्टर अमर्त्य सेन। आर्गुमेंटेटिव इंडियन बुक बहुत ही अच्छा बुक है, जो आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट सोसाइटी, स्पेशली इंडियन सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझाते हैं। इसके अलावा आप सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर एज़ वेल एज़ हिस्ट्री के काफ़ी सारे पार्ट्स इस बुक से भी कवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट बुक मैंने रेफ़र किया था दैट इज़ एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन बाय डॉक्टर अमर्त्य सेन सर का बुक है ये। ये बुक बहुत ही ऐसा लगता है मुझे पढ़ने के बाद कि यदि आप इस बुक को पढ़ते हैं, तो जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 एज़ वेल एज़ 4 और फर्दर एसे के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है। और आपके जो आंसर का क्वालिटी है, यदि आप इसके कुछ भी पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैं हर एक फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बोलूँगा कि आप ये दोनों बुक ज़रूर पढ़िए, जो कि आपके एग्ज़ाम स्पेशली मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और फर्दर आपके पर्सनैलिटी टेस्ट में भी आपके ओपिनियन को बहुत अच्छा कर देगा ये दोनों बुक। फर्दर मेरा इस एग्ज़ाम में ऑप्शनल पेपर सिविल इंजीनियरिंग था। सिविल इंजीनियरिंग के मैंने एक कोचिंग के मटेरियल्स उठाए और हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड खुद का नोट्स बनाया उस मटेरियल से और फिर मैंने कन्वेंशनल क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, उसको मैंने रेफ़र किया। फर्दर यदि आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल को, तो आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उसके बोथ इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस एज़ वेल एज़ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो पेपर हैं, तीनों पेपर को कर सकते हैं और मैंने कुछ मॉक टेस्ट भी दिए थे। So this was everything about my book list as well as resources for civil service examination. Thank you very much.